हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो फ़िश की है, शोरबे वाली फ़िश। तो फ़िश का सालन हम बनाएंगे। अमूमन लोग कहते हैं कि हम सालन बनाते हैं तो वो टूट जाती है, सही नहीं बनता। तो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे ये सालन वाली जो सालन है वो कैसे सही बनता है, शोरबे वाला फ़िश कैसे बनती है। तो इसके लिए हमको जो फ़िश चाहिए वो सिंगाड़ा फ़िश अगर हम लेंगे ये टूटेगी भी नहीं और इसका सालन बहुत मज़े का बनेगा। और आइए हम शुरू करते हैं। तो वीवर्स, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है फ़िश के लिए, वो हमने 1.5 किलो फ़िश ली है। तो ये 2 अदर टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और 1 अदद प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें हमने प्याज को घी में डाल दिया। अब हम इसको सुरख करेंगे और दूसरी साइड पे हमने तेल को गर्म कर लिया। तो इसमें हम थोड़ी सी ना फ़िश को फ्राई करेंगे। तो ये हमने तेल में डाल दी है फ़िश, थोड़ी सी ये फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि ये टूटेगी नहीं। तो बाकी हम तो ये हमारा प्याज जो सुनहरी हो रहा है, जब ये गोल्डन थोड़ा हो जाएगा तो हम इसको निकाल के ग्राइंड करेंगे। तो दूसरी तरफ हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। वो व्यूअर्स, ये मैंने आपको तेल बोला है ना, तो ये कुकिंग ऑयल है, उसमें हमने ये फ्राई करनी है। आप दूसरा सरसों का तेल ना ले लें, उसमें फ्राई करने वाली हो ना फ़िश तो उसमें करते हैं। जो सरसों का तेल उसमें फ़िश फ्राई करें तो उसका जायका, और ये जो कुकिंग ऑयल है इसमें फ्राई करने पर उसका जायका जो है ना बड़ा मुनफिज होता है। तो आप देखें, ये मैं दूसरे तेल फ्राई वाले तेल में नहीं कर रही, कुकिंग ऑयल में कर रही हूँ फ्राई। लीवर ये देखें, ये फुल फ्राई नहीं करनी, थोड़ी सी फ्राई करनी है हमने, फुल फ्राई नहीं इसमें करनी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने प्याज को गोल्डन करके ग्राइंडर में डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर अदरक मैंने डाल दिया है। तो दूसरी तरफ जो हमारा घी था जिसमें हमने प्याज को सुरख किया है, उसमें हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ये देखें। और इसको थोड़ा सा सुरख कर लेंगे। और ये प्याज जो है इसको हमने ग्राइंड करना है। और इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो है कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्चें और थोड़ा सा नमक इसलिए थोड़ा सा डाला है कि फ़िश में नमक मौजूद होता है पहले से, तो हमने जो भिगा के रखा होता है, इसलिए हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा। थोड़ा सा पहले डालें और अगर ज़रूरत हुई तो फिर डाल दें। तो ये ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा इसमें ना दही भी आपने शामिल करना है। ये दही है और ग्राइंड करते वक्त इसमें थोड़ा सा ना दही शामिल करें। तो ये हमने थोड़ा सा दही डाल दिया इसमें। तो वीवर ये देखें, हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको भून के इसमें मसाले डाल के अच्छी तरह भून के इसमें फ़िश डालेंगे। तो बस ये देखें, मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें फ़िश डालेंगे। तो ये देखें, मैंने फ़िश डाल दिया। अब इसको इतना हिलाना नहीं है, इसको आराम से चम्मच को हिलाना है ताकि ये टूटे ना। थोड़ी देर हम इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब थोड़ी देर हमने 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने इसको पकाना है अच्छी तरह। तो इसके बाद हम डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा
फ़िश का कौरमा रेडी हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालते हैं। ये है हमारा कौरमा फ़िश का। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। बिल्कुल ये फ़िश हमारी नहीं टूटी, बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।